मैं भूपेंद्र रावत हूँ, भारतीय किसान मजदूर संघ यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और जनसंघ सरायकेला का राष्ट्रीय संयोजक। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है जो लड़कियां महिला पहलवान यहाँ पर मौजूद हैं उनको न्याय को लेकर कितनी उम्मीदें आपको लग रही है? देखिए, नहीं जो आपने कहा न्याय को लेकर, तो मैं पहले न्याय जो सब सवाल है आपका आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर कानून ये कहता है यौन शोषण का शिकायत लेके किसी भी थाने में पीड़िता जाएगी उसको एफआईआर में तब्दील किया जाता है। यहाँ बहुत विचित्र है, एक कदम कदम पर इनके साथ अन्याय हुआ। पहले तो ये समझो बेटी पैदा हुई है, वही हमारे देश में कैसी स्थिति है। फिर माँ बाप ने बहुत बड़ी बात की, जहाँ बेटियों को मेहंदी लगाने वाला और चूड़ी पहनने वाले नाजुक बताया जाता है, बेटियों को कुश्ती के मैदान में उतारा। और उसमें बड़ी बात है कि जब कुश्ती के मैदान में उतरी तो दुर्भाग्य से इनको वहाँ पीड़ित के रूप में जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष को मिला ब्रजभूषण शरण सिंह, और ब्रजभूषण शरण सिंह की शोषण की पीड़िताओं ने जब इन्होंने 18 जनवरी को धरना दिया था, तब इनको सरकार ने पहले अन्याय ब्रजभूषण ने किया। पहला अन्याय तो बेटी पैदा हो गई, फिर अन्याय हुआ ब्रजभूषण जैसा अध्यक्ष मिल गया, और फिर अन्याय हुआ मोदी सरकार ने इनके आंदोलन को कुचलने के लिए कमेटी का गठन करके इनको जुमले छोड़े। और जनवरी सुनिए, और फिर उसके बाद मेरी बात सुनिए, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? नहीं, मैं आ रहा हूँ पहले आ रहा हूँ। बातें काफी हो चुकी। नहीं, बातें नहीं। देखो, बात अगर आपके पास जाएगी नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैं अन्याय की बात कर रहा हूँ। फिर जब कानून यह कहता है कि मुकदमा दर्ज हो, तो ये गई थी कनाट थाने में लिखित शिकायतें करके, जो शोषण की शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी। मैं इन भाई का भी जवाब देता हूँ, यही कानून था। अगस्त 2013 में आसाराम था संत, इनका आसाराम की चौखट पर अटल जी से लेकर और ये मोदी तक सब मत्था टेकते थे। उसने बलात्कार जिस बेटी के साथ किया, उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता हुआ था। वो लड़की और उसका पिता गए थाने में, मुकदमा दर्ज, और आसाराम जेल में है। इन्होंने ओलंपिक पदक भी देता है। ये थाने में गई शिकायत दर्ज कराने के लिए। कानून यह कहता था जैसे वो शिकायत कराने गई थी वैसे ये शिकायत कराने के लिए एफआईआर दर्ज होना था। ये 7 बेटियां शिकायत गई, 7 बेटियों की शिकायत गई। और आपको बता दूं, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ 21 तारीख को, फिर 23 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट में गए कपिल सिब्बल से बड़ा वकील लेकर के, बहुत बड़े राजनेता भी है। कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दर्जा खटखटाया, वहां भी अन्याय हुआ। वहां 5-7 बेटियों की शिकायत, कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए 7 दिन का समय दिया। और क्या हुआ, 2 ही मुकदमे दर्ज हुए, 5 मुकदमे गोल कर दिए गए, क्योंकि गंभीरता से नहीं सुना। अगर मुख्य न्यायाधीश ने गंभीरता से सुना आपके सवाल का जवाब, तो न्याय कैसे मिलता? हमारे देश में यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करना कानून अपराध है। और अगर मुख्य न्यायाधीश ने कनाट थाने के उन पुलिसकर्मियों को दंडित किया होता जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो आपको बता दूं, मुकदमा दर्ज होने पर जो जांच अधिकारी तय हुआ, उसने ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके जेल में डालना था। और फिर मैं कहना चाहता हूं, वहां अन्याय क्या हुआ, 7 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, 2 ही एफआईआर दर्ज की गई, एक माइनर की, नाबालिग की। आप ये बताओ, मामले को 15-20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ठीक है, और कोई भी मामले को मतलब संतुष्टि नहीं मिली है, जनता परेशान है, कहाँ तक लेके जाओगे? अब देखिए, ये जो आपने कहा जाएगा तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी सुनिए, तो धरना हमारा जारी है। आप सब लोग आ रहे हैं मदद के लिए, देशवासी भी जहाँ जहाँ संभव है वहाँ लोग जागरूक हो रहे हैं। एक बात आपने जो सवाल किया, बिल्कुल मैं फिर कहना चाहता हूँ, 2013 में आसाराम को जेल डालते समय यही कानून था जो कानून आज है। लेकिन तब हमारे देश में संविधान के तहत सरकार चलाने वाली सरकार थी। आज हमारे देश में संविधान को ताक पर रख करके संघ के विधान से चलाने वाली सरकार है। इसलिए मुकदमा दर्ज होने पास्को के तहत 67,000 मुकदमे देश के अंदर हैं। हर मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ इस मुकदमे में जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि ये भाजपा का सांसद है। और इसी में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। जो राम मंदिर के चंदा जुटाने वाला में चिन्मयानंद था, संत चिन्मयानंद, उसने कॉलेज खोल रखा है। वो बेटियों से नग्न होकर। आप मेरे को ये बताइए, सारी बात छोड़िए, इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? एक पॉइंट टू पॉइंट हमारे देश के अंदर यौन शोषणकर्ता को तत्काल पास्को के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ता है। इसके 3 कारण हैं। 1, अपराधी को जेल में डाला जाए। 2, वहां सबूतों को छेड़छाड़ न कर सके। 3, वह गवाह को धमका न सके। आपको पता है, जब 18 जनवरी को यह बाहर बैठे, इनमें तोड़फोड़ की गई, इसे कहते हैं गवाह को धमकाना। और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज 15 दिन बाद वह पुलिस के पास बयान दर्ज कराने गया ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, वो सबूत को भी खत्म कर रहा है। क्योंकि जब सैया भैया तो कोतवाल, तो फिर डर कहेगा। उसका चुनौती देखिए क्या है, उसने चुनौती दे रखी है। उसने कहा मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। और अब एफआईआर दर्ज होने, 20 जनवरी की बात कर रहा हूँ, और अब
जब मुकदमा दर्ज होगा तो उसने कहा, चुनौती दी, मोदी, अमित शाह, नड्डा मुझे कहें तो मैं गिरफ्तारी को अपना पद त्यागने के लिए तैयार हूं। और तीनों बोल नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है? मैं दावे के साथ में कहूं, ब्रजभूषण शरण सिंह इनके साथ राम मंदिर आंदोलन में था, उसको मालूम है गोधरा में राम सेवकों को की वाली बोगी पे आग किसने लगवाई, कैसे लगवाई, वो सब जानता है। इसलिए पास्को के तहत और गोल्ड मेडल विजेता लड़कियों की तरफ से यौन शोषण की शिकायत होने के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ जांच पड़ताल होगी। और मैं संदेह कर रहा हूँ, इतना सब के बावजूद आपने कहा निष्पक्ष जांच। जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कह दिया हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, और मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कह रहा हूं, मैं उनसे बात करूंगा आज, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक उनका शपथ पत्र हम पेश करवाएंगे। हम कहेंगे उनसे एक शपथ पत्र दो, एफिडेविट, कि हम जो शिकायत दर्ज कराएं उसका नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। तो क्या हमारे देश की पुलिस, मोदी अमित शाह की पुलिस, मुकदमा दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके उससे भी नार्को टेस्ट कराने का एफिडेविट ले सकती है क्या? ये तो निष्पक्ष का तरीका है जो आपने कहा। हम नहीं कह रहे 3rd डिग्री का मामला, नार्को टेस्ट टेस्ट कराने के लिए ये लड़कियां तैयार हैं, उन्होंने कह दिया। और रहा सवाल और ताकत इसको देने के लिए हम उनसे कहने वाले कि एफिडेविट तैयार कराओ, और एफिडेविट हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के जो अदालत अब सुन रहे हैं मामले को उस तक ये लिख तैयार कराएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ का आप बताइए, यहाँ पे आप कितने दिन से आ रहे हो, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ का माहौल पहलवान कैसे क्या यहाँ पे? देखिए, पहलवानों के साथ में तो मैं आपको बता दूं बहुत अन्याय हो रहा है। आप सब लोग जो भौतिक तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों में कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुश्ती को देखा होगा। कुश्ती करने वाला अगर एक दिन ट्रेनिंग नहीं करता तो 30 दिन उसका खराब होता है जीवन का। इन बेटियों का, बजरंगी का और सब पहलवानों का जीवन। यहाँ पे व्यवस्था क्या है? मैं कह रहा हूँ यहाँ सरकार क्या कर रही है? नहीं, मैं वो सुनो, पहले व्यवस्था की सरकार से कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इनको कुश्ती का जो एक्सरसाइज करने का पूरा अवसर नहीं मिल रहा है। एक षड्यंत्र के तहत इनके जीवन के साथ पहले यौन शोषण करके और अब इनके जीवन के साथ इनकी सुनवाई न करके जो खिलवाड़ किया जा रहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आपके दर्शकों से एक अपील करता हूँ, जब हमारे देश में यौन शोषण का आरोपी कह चुका है कि मुझे नड्डा, अमित शाह, मोदी कहें तो मैं पद त्याग दूंगा, और उस पर यौन शोषण का मुकदमा भी दर्ज हो, तब भी उसके साथ में आपसे बड़ा सवाल मैं करना चाहता हूं दर्शकों से। वो सवाल मेरा यह है, क्या कारण है कि पूरी भाजपा और मोदी सरकार यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के साथ खड़ी है, और क्या कारण है कि यौन शोषण करने वाली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के खिलाफ पूरी भाजपा और मोदी सरकार अड़ी है? ये सवाल जहां जहां आपको भाजपाई मिले उनसे जरूर करना चाहिए। तो फिर ये कह रहे हैं ना, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि विपक्ष ने करवा रखा सब। नहीं, ब्रजभूषण के कई आरोप है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले कहा, उसने कहा कि ये सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के मेरे खिलाफ बैठी है, फिर कहा मोदी सरकार के खिलाफ बैठी है। मैंने दावा किया, मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह कोई झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने परिवार की किसी महिला को थाने में शिकायत दर्ज कराए, यहाँ धरने पर बिठा दे, मैं देश से झोली भर दूंगा ब्रजभूषण की पैसों से चंदा इकट्ठा करा के मैं दावा करता हूँ, अगर ये कहता पैसा लेकर के बैठे। दूसरा, उसने कहा कि मैंने खेल के नियम बदली कर दिए इसलिए बेटी बैठी है, ये दूसरा आरोप है। खेल के नियम बदलने पर ही बेटियां नहीं बैठी हैं। और तीसरा आरोप वो क्या कर रहा है, खाप पंचायत वाले अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने खाप वालों से कह दिया, ये खाप की बेटियां नहीं है, ये देश की बेटियां हैं। खाप वालों से कहा, खबरदार खाप के प्रधानों, जूता मार के इस अपराधी को माफ मत करना, इसे बहुत बड़ा अपराध किया है, जूता मार के ही, जूता खा करके माफ। अरे भाई, हम अगर खाप गलत फैसला करते उसके खिलाफ बोलने की ताकत रखते हैं, और हम कभी नहीं कहेंगे खाप हमको जूता मारे, क्योंकि हम गलत को गलत बोलने की और सही को सही बोलने की ताकत है। मैं एक बात अपील करता हूँ, कोई खाप का प्रधान आगे आकर इनको जूता मार के माफ करने का काम न करे। और फिर मैं आपके कह रहा हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। जो पैसे की बात उसने कही है, मैंने चुनौती दे दी है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ हम इसलिए भी डटे हुए हैं कि हमारी बेटियों का सवाल है। अगर इस देश के ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की यौन शोषण करने वाले को जेल नहीं होगी तो हमारे देश में करोड़ों दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यकों की बेटियों का यौन शोषण करने वाले जेल कैसे जाएंगे? ये सवाल है। इसलिए हम इन बेटियों के साथ खड़े हैं। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों से कहना चाहता हूँ, उन तमाम तबकों से जो मानते हैं कि उनकी बेटियों का यौन शोषण होने के बाद अब सुनवाई नहीं होगी, उन्हें उठ खड़ा होना चाहिए। और साक्षी और विनेश फोगाट के साथ यहाँ आकर भ्रष्टाचार यहाँ नहीं तो जहाँ जहाँ भाजपाई मिलते उनका घेराव करो, उन्हें पूछो तुम यौन शोषण वाले के पक्ष में क्यों खड़े हो और यौन शोषण की पीड़ित बेटियों के खिलाफ क्यों अड़े हो, सवाल जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।